एस एल्कॉन का 012 ट्रांसफार्मर। ये एक एम्पेयर पे बेस्ड है और ये हमारा 4440 के सिंगल आईसी एम्पलीफायर मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। जैसे कि ऐसे हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल्स दिखते हैं। इनको पावर करने के लिए सबसे कन्वीनियंट तरीका है कि ये डायरेक्ट आप अपना एसी करंट में डाल सकते हैं। इसको आप अपनी सिंगल कंडेंसर बेस सप्लाई से लगा सकते हैं एंड देन यू कैन बेसिकली जस्ट कनेक्टेड टू दिस एम्पलीफायर। ये हमारे कुछ और बोर्ड जैसे कि 350, 199 या 930 मॉडल नंबर के साथ जाता है और ये ही ट्रांसफार्मर आप हमारे कुछ प्री एम्पलीफायर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 408, 162 एंड 410। ये तीनों मॉडल्स इसके साथ डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं और आगे के हमारे ट्रांसफार्मर्स में हम आपको ये भी बताएंगे जिनमें अलग से 012 निकली होती है कि आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आते हैं 12012 2 एम्पेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे एसी की सप्लाई की तारें निकली हुई हैं रेड में और ये 12012 निकली हुई है। ये 12012 2 एम्पेयर एक बहुत ही सिंपल और काफ़ी पावरफुल ट्रांसफार्मर है जो कि हम इतने सारे मतलब आइटम्स के यूज़ कर सकते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आपके जितने भी 18, 75, 20, 30, 20, 50 बोर्ड के आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं एम्पलीफायर के, वो सारे चल जाते हैं, जो कि ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपने 2.1 ये 4.1 के लिए निकाला हुआ है। ये सारे 12012 2 एम्पेयर से चल जाते हैं और बाकी मॉडल्स जैसे कि 163, 165, 929, 319, 300 और 170, ये सारे मॉडल एप्लीकेबल हैं इस ट्रांसफार्मर के साथ। प्री एम्प की बात करें तो एक तो ये हमारा जो 3 बैंड टोन इक्वलाइज़र है, ये वाला हमारा चलता है 12012 के साथ और मतलब कम से कम 8-9 टाइप की वैरायटियाँ हैं जो चल जाती हैं, जैसे कि 108, 402, एक 5.1 का 173 है और 403, 328, 202, 932 और 931। ये सारे प्री एम्पलीफायर इस साथ चल जाते हैं जो 4558 वगैरह के आईसीज़ के अंदर बेस्ड हैं। और इवन आपका जो एक्ोमाइक का प्री एम्प सर्किट है वो भी 12012 2 एम्पेयर से चल जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल ट्रांसफार्मर्स जो हमारी रेंज में है। और आगे देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं 15015 3 एम्पेयर पे। ये ट्रांसफार्मर हमारा प्राइमरीली 242 कोड नंबर के नाम से जाना जाता है और ये हमारे STK 4141 सिंगल आईसी के एम्पलीफायर के साथ बहुत बढ़िया एप्लीकेबल रहता है। एंड हमारे अगर प्री एम्पलीफायर्स में देखें तो हमारा जो 4 टोन का प्री एम्प है ये इसके साथ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया जाता है। इन सब के कोड्स में डाल दूँगा, पर आपको मैं बाकी बता दूँ कि जो हमारे और मॉडल्स हैं जिनके साथ ये वाला ट्रांसफार्मर स्पेसिफिकली चलता है वो है 177 190 एम्पलीफायर और 108, 173, 403, 328, 202 और 932 प्री एम्पलीफायर। ये वाला आप देख सकते हैं 12012 के रिलेटिवली साइज़ में भी बड़ा है, लाइक इसकी ऑलमोस्ट विड्थ मोटी है इससे डबल में और इसका वेट भी काफ़ी हैवी है। तो आपका ये इसके अंदर जो कॉपर की वाइंडिंग है वो एकदम प्रोफेशनली हो रखी है और ये एकदम ऑडियो के लिए परफेक्टली ट्यून्ड है। अब हम थोड़ी हैवी रेंज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आता है 18018 5 एम्पेयर का हमारा ये ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के साथ 18018 5 एम्पेयर पे एक 012 1 एम्पेयर की सप्लाई भी आती है, जिसको आप अभी मैं बताता हूँ कैसे आप यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है काफ़ी सारे चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप के एम्पलीफायर। तो जैसे कि अगर आपके पास STK के 4141 के एम्पलीफायर है तो उसकी भी वॉटेज ये बहुत आराम से कंज्यूम करके आपको पावर अप दे सकता है और आप अपने फाइनली ट्रांजिस्टर की रेंज में आ सकते हैं। तो जो 4 ट्रांजिस्टर के आपके मॉड्यूल्स हैं वो सारे आपके चल पाएंगे, चाहे वो मोनो हो या स्टीरियो हो। इसके अंदर हमने सप्लाई दे रखी है तो इसमें आपको डायोड रेक्टिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको होती। और अगर आप देखें जो इसमें 012 की मैं बात कर रहा हूँ 1 एम्पेयर पे, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इन सारे मॉड्यूल्स के अंदर एक टाइम पे हीट डिसिपेशन ज़्यादा होने लग जाती है, तो ये एक फ़ैन बहुत ज़रूरी है यूज़ करना।
तो जितने भी आपके 12 वोल्ट के फ़ैन्स हैं, एक आपकी बेसिक रेक्टिफायर जो डायोड सप्लाई होएगी, जो ऐसे टाइप की कुछ दिखती होएगी, उनके साथ आप उसको यूज़ आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द वे टू सेफली यूज़ एंड लाइक इसको आप अपने पूरे मैक्स पोटेंशियल पे इस ट्रांसफार्मर को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। इसकी मैं आपको वायर्स बेस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। और जो इसके अंदर बाकी एम्पलीफायर्स चल सकते हैं वो है 190 नंबर, 177, 186, MI3, 118, ये सारे के सारे 4 ट्रांजिस्टर बेस हमारे डिफरेंट इटरेशंस हैं, और 201, 119, 255 और STK नेपोलियन। तो ये हमारी सारी एम्पलीफायर की वैरायटीज़ थी जो इस ट्रांसफार्मर के थ्रू पावर हो सकती हैं। अब ये एक स्पेशल मेंशन है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ये एक ऑर्डर पे बना था, बट बेसिकली ये एक 0-20 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है जो कि हमने बेसिकली बॉक्स में ही बनाया है। पर इसका आप फ्रेम देख सकते हैं, जैसे ये मेटल फिनिश में है, तो ये ऐसे में आया हुआ है। और इसके अंदर भी 1 एम्पेयर पे 12-0-12 की सप्लाई निकल रही है, जो आप अपने फैंस या आप डायरेक्ट एक्चुअली अपने प्री एम्प्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऑन ऑर्डर किसी कस्टमर के लिए हमने बनाया था, बट ऑब्वियसली अगर हम अपनी रेंज दिखा रहे हैं तो हम सारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि किस किस टाइप के ट्रांसफार्मर्स अवेलेबल हैं, तो ये भी उनमें से एक है। और आगे हम बात करते हैं 24-0-24 की। अब आ जाते हैं हम अपने 200 वॉट को मैक्स आउट करने वाले ट्रांसफार्मर पे, जो कि हमारा 24-0-24 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ये अपने साथ 0-12 की सप्लाई भी देता है, ऑब्वियसली अपने फ़ैन को पावर अप करने के लिए। और इस पे आप देख सकते हैं कि फ़ैन के लिए हमने सप्लाई निकाल के यहाँ पे दे रखी है। ये सप्लाई सेपरेट आती है, पर अगर आप अपने कभी भी सिस्टम में लगाएंगे तो वो ऐसे ही आएगी। ये जो दूसरी साइड से निकल रहा है, यहाँ पे हम अपनी एक दूसरी सप्लाई लगाएंगे जो आपके साथ सीधा एम्पलीफायर पे लग सकती है, जो कि आपके 4 ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर्स हो सकते हैं, जिस पे 63 वोल्ट के हमारे ऐसे यहाँ पे कंडेंसर्स लगे हुए हैं। प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर आपके और कोई 4 ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर्स हों, अगर उन पे 50 वोल्ट के ये कंडेंसर्स लगे हुए हैं तो ना यूज़ करें, क्योंकि ये सीधा उड़ जाएंगे। तो इन एम्पलीफायर्स को पावर अप करने के लिए हम ये वाली सप्लाई को यूज़ करेंगे, जो सप्लाई हमारी इस 24-0-24 के साथ 30-0-30 और 40-0-40 तीनों ट्रांसफार्मर के साथ एप्लीकेबल है। तो आप एक सप्लाई से अपने और मॉड्यूल्स को भी आगे वेरी कर सकते हैं, पर ये हमको इस ट्रांसफार्मर के लिए आपको ज़रूर बताना था। तो ये था हमारा 24-0-24 6 एम्पेयर, और इस ट्रांसफार्मर का कोड है 143। तो हम अपने अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा 30-0-30 6 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर भी आपका 0-12 का ऑब्वियसली फ़ैन के लिए एक सेगमेंट दे रखा है, और ये ट्रांसफार्मर एक बहुत ही वर्सेटाइल ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपके सबसे पहले जो एंट्री रेंज क्लास डीज़ हैं, जो हमारे यहाँ सालकॉन की भी हैं, ये आपके फुल ऑन पावर हो जाएंगे इस ट्रांसफार्मर के थ्रू। और आगे भी आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपको एक 200 वाट का एम्पलीफायर चलाना है, पर आपके पास 24-0-24 नहीं है, तो उसका एक वर्क अराउंड ये है कि आप जैसे ये वाला हमारा एम्पलीफायर है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जो कैपेसिटर्स लगे हों उसके अंदर 4700 UF का आपके कैपेसिटर्स लगे हों, कंपेयर टू अगर आपके छोटे 3300 माइक्रोफैरड वाले होते जो नहीं चल पाते। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों एम्पलीफायर्स में ये है कि जो इनके ड्राइवर स्टेज के ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये इसके अंदर ज़्यादा बड़े हैं और इनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होती है। तो इसकी वजह से अगर आप 30-0-30 का ये ट्रांसफार्मर यूज़ करें तो ये काफ़ी ईज़िली पावर हो सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, जैसे आपको और कौन से टाइप की हमारे ट्रांसफार्मर्स हमारे एम्पलीफायर्स यूज़ करने हैं, तो 118, 255 और 174 नंबर, ये तीनों के तीनों हमारे एम्पलीफायर्स इस ट्रांसफार्मर के साथ फुल तरीके से पावर अप हो सकते हैं। ये हमारा लास्ट में था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स की रेंज में, और अब हम बढ़ेंगे अपनी टोराइडल स्टेज पे। सो लेट्स गो। तो अब हम बात करेंगे टोराइडल ट्रांसफार्मर्स की। ये जो बेसिकली टोराइडल ट्रांसफार्मर है, इसका मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा
एक सबसे बड़ा एडवांटेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के ऊपर। जो आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं जब आप इनके थ्रू बिजली पास करते हैं तो वो रेडिएट करती हैं। इसके कारण क्या होता है, अगर आपके आसपास कोई भी, जैसे आपका एक बीटी मॉड्यूल है या कोई भी और डिवाइस लगा हुआ है जिसके अंदर पावर जा रही है, तो वो एक तरीके की फ्लक्चुएशन पैदा कर सकता है और उसके कारण आपकी नॉइज़ पैदा हो जाती है। तो आपको कभी डिस्टॉर्शन का आइडिया नहीं लगता कि क्यों हो रही है, वो इसीलिए होती है। ट्रांसफार्मर्स ऑन दी अदर हैंड जब अपनी कॉइल की वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे एक अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहीं पे ही कंटेन कर लेते हैं। एक तरीके से वो यहीं पे ही वाइंड होकर स्टोर होती रहती है और वो कोई भी वेव्स को बाहर नहीं जाने देती, और इसकी वजह से जब आप अपना सामान आसपास कहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक टाइट एनवायरनमेंट में ये चीज़ एक प्रोग्राम करने के लिए बनी गई है। तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि ये एक प्रो लेवल इक्विपमेंट का सबसे पहला स्टेज है। सालकॉन टोराइडल के अंदर अपना एंट्री लेवल ट्रांसफार्मर जो लाया है वो है 3030 6 एम्पेयर का, जिसके साथ आप अपना एक बहुत ही बेसिक एम्पलीफायर पावर कर सकते हैं और जो काफ़ी आपको अच्छी साउंड दे सकता है 3030 के अंदर। आगे आता है 12012 3 एम्पेयर, जिसके थ्रू आप अपना एक प्री एम्प पावर कर सकते हैं, 12 वोल्ट DC जिसके थ्रू आप अपना फ़ैन पावर कर सकते हैं, एंड फाइनली 6 वोल्ट DC जिसके साथ अपना एक आप वोल्टेज रेगुलेटर लगा के अपना ऑडियो इनपुट का मॉड्यूल भी पावर अप कर सकते हैं। तो ये एक पावर यूनिट के थ्रू आप एक पूरी अपनी DIY किट रेडी कर सकते हैं। इतना वर्सेटाइल ये एक है इक्विपमेंट, और इसका वेट और इसकी क्वालिटी जो वाइंडिंग की सालकॉन करके दे रहा है आपको, ये अनपैरेलल्ड है। ये हमारी पूरी मार्केट के अंदर जाने आती है, एंड आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। ये साथ में अपनी रबर प्लेट्स के आती है जो ये डिस्क्स दी गई हैं, ताकि आपको कभी भी इसको माउंट करना हो तो ये डायरेक्टली आपको ज़रूरी ना हो यूज़ करना, एंड ये थोड़ा आपको प्रेशर पैडिंग भी करके देती है। एंड दीज वर द स्टार्टिंग फॉर द टोराइडल ट्रांसफार्मर।